हर्षदेव सिंह जम्मू कश्मीर चेयरमैन समन्वय समिति आम आदमी पार्टी का टारगेट किलिंग पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। में एक बार फिर से दो बेगुनाहों की निर्मम हत्या की गई। पिछले 3 दिनों में 3 हत्याएं हो गई हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा सरकार इस समस्या से निपटने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की निंदा की जाती है, कभी निंदा की जाती, कभी कड़ी निंदा, फिर कड़ी से कड़ी निंदा, लेकिन हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 1990 जैसे हालात बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय कहते थे कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है वो बंद करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान से विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे जुमले साबित हुए और आज हकीकत ये है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर में डिटेरियोरेट हो रहा है और उसके लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात आपको काबू में करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में सुधार लाना है, नॉर्मेलिटी लानी है, तो यहां की चुनी हुई सरकार ही एकमात्र उसका समाधान हो सकती है। प्रॉक्सी रूल भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं बना सकता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझनी होगी और जल्द से जल्द यहां तो शोपियां में हुई टारगेट किलिंग की निंदा की जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और समाजी जो कारकुनान है वो लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं और इसकी मजम्मत की जा रही है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, लगातार घाटी की अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, 2 दिन पहले पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग की गई और उसके बाद अब 2 नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया गया है मिलिटेंटों के जरिए। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, ये जो चीज़ें हो रही है, टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, जब मैंने जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे कुलदीप हुड्डा है जो फॉर्मर डीजीपी है या डॉक्टर एसपी वैद है जो भी फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, दोनों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है, खासकर डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना रही है। देखिए, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछ रहा है वहां पे। तो उससे देखते हुए सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सैबोटाज करने के लिए ही ये चीजें कर रही है। जो टेररिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो एक पुश दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें लेबर काम करता है, जो बाहर से लेबर आता है वो काम करता है, तो उस लेबर क्लास को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको जब आप उनकी हलाकत शुरू करेंगे तो वो वहां से निकल जाएंगे, तो जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाएंगे, उससे सरकार को मुश्किलें पैदा होंगी। तो टेररिस्ट का ये है, पाकिस्तान की जो इंटेंशन है, डिजाइन ये है कि किसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिछ रहा है, काम हो रहे हैं, पॉजिटिवनेस आ रही है, बहुत सारी चीजें। देखिए, मल्टीप्लेक्सेस खुले हैं वहां पे, टूरिस्ट का इस साल रिकॉर्ड तोड़ आमद हुआ है, लोग अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री फल फूल रही है। तो पाकिस्तान और उसके जो टेररिस्ट हैं उनको ये कभी पसंद नहीं आएगा, उनको ये कभी पसंद नहीं आएगा कि कश्मीर फिर एक बार ट्रैक पर आ रहा है, उनको ये कभी पसंद नहीं आएगा कि लोग वहां पे अब अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी जो अच्छाई चाहते हैं, वो बहबूदी अपनी चाहते हैं, उनको ये कभी पसंद नहीं होगा। उनको ये भी पसंद नहीं होगा कि लोग वहां पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें। वहां अब क्योंकि इलेक्शंस का भी माहौल बन रहा है, 1-1.5 साल में इलेक्शंस भी होंगे, तो वो माहौल भी वहां पे वो सैबोटाज करना चाहते हैं। और खासकर जो सॉफ्ट टारगेट वो कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है, चाहे मैंने एसपी वैद साहब से बात की या कुलदीप हुड्डा से, उन्होंने कहा क्योंकि मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत कम हुआ है, कमांडर्स उनके पास रहे नहीं है, मिलिटेंट्स जो जितने गिने चुने हैं उनके पास अब ज्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अब सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि वो अब फोर्सेस पे हमला नहीं कर सकते, वो आर्मी पर, बीएसएफ पे हमला नहीं, उनमें ताकत नहीं है, वो अब हाइब्रिड का सहारा लेकर, किसी को झांसा देकर
थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाते हैं नियर बाय फॉरेस्ट में और उसको ये टास्क देते हैं कि वो ग्रेनेड पे हमला करे या फायर करे। तो उन्होंने बिल्कुल, कहा कि बिल्कुल। ये जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कोशिश है पाकिस्तान की। ये बिल्कुल समीर, ये militancy का- मिलिटेंटों और आतंकवादियों की एक तरह से बौखलाहट है जो निकलकर इस शक्ल में आ रही है, और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट के जो काम है वो आगे बढ़े, क्योंकि आज ही एलजी मनोज सिन्हा को शोपियां जाना था और शोपियां में कई कार्यक्रम उनके थे, कई प्रोग्राम थे और वहां पर कई बड़े ऐलान कर सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी रुकावट एक तरह से डेवलपमेंट में मानी जा रही है। इस पर समीर हम आपसे और बात करेंगे, सीधे हम ग्राउंड जीरो शोपियां का रुख करेंगे। इरशाद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि इससे पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, छानबीन पुलिस कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। हुरैरा, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो है आज एलजी मनोज सिन्हा को आना था तो कई तवक्का यहाँ पे लोग रखते थे, लेकिन जैसे ये खबर फैली कि 2 गैर रियासती मजदूर को कत्ल किया गया था, उसके बाद पूरे शोपियान में सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग परेशान है, हड़ताल जैसा मंजर बयान कर रहा है। तो यहाँ पे हुरैरा में आपको एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ गाड़ियां नजर आ रही है जहाँ पे जो नॉन लोकल है, हम वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से ये कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेगा। वहां पे कुछ गैर रियासती जो मजदूर है वो गाड़ियों में अपना सामान लोड कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि इस वजह से वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें भी अब खौफ नजर आता होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हजारों मजदूर जो है वो, अगर हम शोपियान मंडी की बात करेंगे, जो एशिया की तीसरी लार्जेस्ट मंडी शोपियान अग्रवाल मंडी है, जहाँ पे हजारों लोग जो है वो काम कर रहे हैं, गैर मजदूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक रोड पे है, जैसे कि हरमैन जहाँ पे ये वाक़ा हो, उसी रोड पे हम, और दूसरी तरफ से हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है गैर रियासती जो मजदूर है वो गाड़ियों में बैठे। अभी कुछ देर पहले हमने कहा था इनको हम आपसे बात करेंगे, लेकिन बात करने के लिए बिल्कुल ये राजी नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी खौफ तारी हो चुका है कि अगर इस तरह के हालात यहाँ पे रहे, क्योंकि एक बड़ा सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि ये शोपियान की बात करेंगे तो सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे हसास इलाका माना जाता है, और वो ये सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है सिक्योरिटी एजेंसीज है उन पे ये प्रेशर बढ़ चुका है कि तमाम तर जो मजदूर है उनको सुरक्षित रखा जाए। जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित है उन पे अब सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जरूर उनको सिक्योरिटी देनी होगी, क्योंकि अब कोई यहाँ पे जो है खतरा लाहक हो सकता है। तो यहाँ पे जो है मजदूर अपने घर की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। तो यही मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, शायद ही मतलब ये इस खौफ से घर जा रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन ये अपना जो सामान है गाड़ियों में लोड कर रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मैं हुरैरा में बताना चाहूंगा, जो 2 डेड बॉडीज थी अभी वो ये शोपियान से श्रीनगर की तरफ रवाना की गई है। तो वहां पे या इनको बाय एयर भेजा जाएगा या बाय रोड भेजा जाएगा, अभी तक जो है ये यहाँ पे सरकारी तौर पे ये सामने नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला नहीं लिया। फिलहाल जो है डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम किया गया डेड बॉडीज का, और वहां से डिस्ट्रिक्ट शोपियान हॉस्पिटल से उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है, जो डेड बॉडीज यहाँ पे थी। बिल्कुल इरशाद, यानी सिर्फ टारगेट किलिंग के जो नुकसानात हैं वो कितने ज़्यादा, और जिस तरह से इरशाद दिखा रहे थे कि जो नॉन लोकल्स हैं उनमें एक डर और खौफ है, और इसी वजह से जो नॉन लोकल्स हैं वो अब एक तरह से शोपियां छोड़कर जा रहे हैं। ये कहा जाए कि जो मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके काम पर इससे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी ये मिलिटेंसी और दहशतगर्दी डेवलपमेंट में कितनी बड़ी एक तरह से रुकावट साबित हो रही है। और कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट जिनकी तादाद अब बहुत कम रह गई है, ये अपना दबदबा दिखाने के लिए इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें करते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर